नीट परीक्षा में कथित धांधली के मामले पर जेएनटी की मुहिम नीट को क्लीन करना है लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गुंजन। सड़कों से अदालत तक गूंज रहा है नीट में कथित धांधली का सवाल। जो सिलेक्ट हुए हैं उनके जहन में तमाम सवाल हैं और जो कुछ नंबरों से रह गए हैं वो भी इस रिजल्ट पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ये है कि टॉप करके भी टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा या नहीं, इसको लेकर कई सवाल हैं। जिस दिन रिजल्ट आना था उसके 10 दिन पहले ही 4 जून को रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद से लेकर रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स लगातार सवाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिन याचिकाओं पर कोर्ट में आगे सुनवाई होनी है उसमें क्या होगा। सवाल यह भी है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर की गुत्थी आखिर है क्या। और सवाल यह भी है कि जिन ग्रेस मार्क्स से बच्चों की रैंक हजारों में इधर से उधर हो गई, उन ग्रेस मार्क्स को देने की दलील में आखिर दम कितना है। उन्हीं सवालों पर आज विस्तार से हम बात करने वाले हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें सवाल बनकर खड़ी हैं। सवाल यह है कि मेहनत करके परीक्षा देने के बाद भी छात्रों को सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है। सवाल यह भी कि जिस एनटीए की परीक्षा की पवित्रता पर कोर्ट तक भरोसा नहीं कर रहा है, उस पर आम छात्र किस तरीके से भरोसा करें। तो गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं मुहिम नीट को क्लीन कराना है, जिसके तहत आज इस मंच पर छात्र पूछ रहे हैं कि हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र में 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक कैसे मिल गए, ये कैसे संभव है। अब हमारा पहला सवाल इसको लेकर यह है कि एक ही सेंटर पर 6 छात्रों के 720 अंक कैसे आ सकते हैं। और सवाल कहीं ना कहीं लाजमी भी है, जो एग्जामिनेशन इतनी डिफिकल्ट है उसमें पूरे में से पूरे अंक आना, वो भी 6 छात्रों के, ये कैसे संभव है। इसके साथ ही चलिए पहले स्टूडेंट्स को सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। एग्जाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें से आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है। नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए हैं। तो ये तो एक जो सजग नागरिक है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो इस पहली प्रतिक्रिया उसकी यही रहेगी कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ हुआ है और उनको मानते हुए त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए इस एग्जाम को रद्द करना चाहिए। देखिए, छात्रों के सवाल पर अब जान लेते हैं कि एनटीए की तरफ से क्या सफाई आई है। सफाई दे रहे हैं एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह, सुनिए जरा। तो देखिए वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। छात्रों की नाराजगी है जो लगातार सामने आ रही है और सवाल कई तरीके के हैं। और उसके बाद छात्र अब कह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा से होना चाहिए। देखिए, नीट परीक्षा देने वाले छात्र पूछ रहे हैं कि 2023 में 650 से अधिक अंक पाने वाले 7000 छात्र थे, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 35000 कैसे पहुंच सकता है। इस बार 67 छात्रों को 720 में से 700 अंक कैसे मिल गए। 720 नंबर के पेपर में 718 और 719 अंक आए, जो असंभव है। तो ये आखिर कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए छात्रों के और क्या सवाल हैं। वही समझ नहीं आ रहा कुछ। सबसे ज्यादा परेशान तो वही लोग हैं जिनके 620 630 नंबर आ रहे हैं। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज। पिछली बार 610 तक के मिल गया था सबको। सबसे ज्यादा वही परेशान है। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। ड्रॉप ले, पार्शियल ड्रॉप ले, क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को। शॉक्ड है सर एकदम। और चलिए अब सुन लेते हैं एनटीए की सफाई जो दे रहे हैं एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह। इस साल का जो पेपर था उसमें जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। और ये जो टॉपर्स हैं, एक फिजिक्स में एक क्वेश्चन था उसमें एम्बिग्यूटी थी, उसको क्लैरिफाई किया। यह हर साल होता है कि अगर चैलेंज के बेसिस पे आंसर की रिवाइज होती है तो उसके हिसाब से मार्क्स रिवाइज होते हैं। तो वो भी रिजल्ट का ही एक प्रक्रिया का पार्ट है। तो उसके बेसिस पे कुछ लोगों के मार्क्स बढ़े। वही छात्रों का अगला सवाल है कि ऑफलाइन परीक्षा में देरी का पैमाना आखिर क्या है। ग्रेस कैसे दे दिए गए। चुनिंदा सेंटर्स पर परीक्षा देरी से शुरू होने की बात सही मानी, लेकिन इसके लिए कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई रिपोर्ट भी नहीं दी गई। कोई आधार तो होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए जरा। देख रहे हैं चीजें तो उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगली बार, क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं हमें। हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा। जैसे 650 में भी बच्चों को मुश्किल हो रहा है और 650 कोई खराब नंबर नहीं है, उसके लिए भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी तब जाके आ रहा है। और यहाँ पे 720 वालों को भी एम्स में नहीं मिलेगा। मतलब क्या ले आए कि बच्चे एम्स में जाएं और क्या करें।
तो समझ में नहीं आ रहा है। और हम रिजल्ट के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं अब। तो छात्रा को आपने सुना और उसने ये भी कहा कि मनोबल पर इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। छात्रों के सवाल पर अब एनटीए के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। जो कमेटी है वो रिविजिट कर रही है और जिससे 1600 जो कैंडिडेट्स का इशू है उनका भी, जिनका टाइम लॉस हुआ है, उनको भी कोई डिसएडवांटेज नहीं हो, और जो 23 लाख बच्चे हैं दे शुड ऑल्सो नॉट थिंक कि कोई मतलब उनका भी कोई रिजल्ट पे वो डिस्प्रोपोर्शनेट या कोई उस पर फर्क पड़ रहा है।